नमस्कार दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ हिंदी भाषा और व्याकरण के दूसरे भाग को लेकर। पहले वाले भाग में आपने भाषा, बोली और लिपि के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो ना देखा हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी एक सशक्त भाषा है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। इसमें अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। हिंदी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अब हिंदी की भाषा की अपनी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। हिंदी की विशेषताएं जैसे कि हम आप पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। हिंदी वस्तु फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों के जो ईरानी या पारसी कहलाए जाते हैं उन्होंने किया था, क्योंकि वे शाह शब्द का उच्चारण हाँ के रूप में करते हैं। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी या अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। संस्कृत को आर्य भाषा, आदि जामिनी, देव भाषा, देववाणी आदि भी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी भी कहते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी व्यंग्यात्मक या विशिष्ट भाषा है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी की 18 बोलियां हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बढ़ोतरी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, पंचगनी, कुमायूनी, मगही आदि। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, अंग्रेजी का प्रथम और चीनी भाषा मंदारिनी का द्वितीय स्थान है। हिंदी की लघुत्तम इकाई सार्थक इकाई शब्द है। हिंदी की पूर्णता इकाई वाक्य है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, और बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, तो वह उपभाषा बन जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी अक्षर। खड़ी बोली यानी कि आधुनिक हिंदी को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कीर्ति अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राममोहन राय ने सुझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को द्रविड़ भाषा के नाम से भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, आधुनिक काल की आर्य भाषा। इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक यानी कि वर्तमान काल तक है। हिंदी का जो विकास क्रम है वो कुछ इस प्रकार है: संस्कृत यानी कि देववाणी, पाली जो बौद्ध धर्म की भाषा है, भगवान बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया था। प्राकृत यानी जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने इसमें उपदेश दिया था। अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। हिंदी आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी हिंदी। लेकिन प्राकृत और हिंदी के बीच में व अपभ्रंश में अवभट्ट का नाम भी देते हैं। अवभट्ट का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। विश्व की 3000 भाषाओं में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार बनता है: हिंदी, बंगला, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है।
अब भाषा के रूप। भाषा के रूप 4 प्रकार के होते हैं: मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? अपने परिवार या पारिवारिक परिवेश में शिशु जिस भाषा को परिवार सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी भी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी आदि। राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है तो वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है, जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग राजकाज अर्थात राजकीय या सरकारी कार्य के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं, जैसे कि हिंदी। अब भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, उनकी अपनी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य रचना आदि के नियम भी पृथक यानी अलग अलग होते हैं। किसी भी भाषा के नियमों को एकत्र करना तथा भाषा का मानव रूप स्थापित करना व्याकरण का काम है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण बाद में बनता है। इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा हुई कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराते हैं। अब व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण भाषा संबंधी शब्द है। भाषा का प्रमुख अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द की रचना मूल ध्वनियों से होती है। मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह रहते हैं जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। वर्ण को अक्षर और अक्षर को जो ध्वनियों से लिखा जाता है, जैसे शब्द बनता है, शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य से अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का अर्थ होता है अनुच्छेद। इस प्रकार वर्ण ये इनके विचार होते हैं जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, शब्दों के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार जिसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति और रचना इत्यादि नियमों का उल्लेख किया जाता है। पद विचार जिसमें कि भेद, रूपांतर, रूपों का प्रयोग संबंधी नियमों का बताया जाता है। वाक्य विचार जिसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य विशेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों के प्रयोग के विचार किया जाता है। हिंदी का मानव रूप किस प्रकार होता है? भाषा के मानव रूप तथा अनुशासन लाने के लिए दृष्टि से उसके मानव रूप की आवश्यकता होती है तथा शिक्षित व्यक्तियों द्वारा, सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाली भाषा ही स्वीकार किया जाता है। भाषा का व्यवस्थित रूप मानक रूप कहलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मैं वर्ण और उसके वर्णमाला के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।